हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन का तो हमने वन वेरिएबल में पढ़ा था क्लास 9th में। अब हम पढ़ रहे हैं टू वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल जो सपोज कर लेंगे वो एक्स वाई सपोज कर लेंगे, एक्स और वाई। अब लीनियर इक्वेशन की बात है तो मतलब वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो 1 होगी, जो वेरिएबल का पावर होगा वो 1 होगा। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों वेरिएबल का जो पावर है वो 1 है। तो अब मतलब जो जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये है, मतलब ये इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमें लीनियर इक्वेशन मिलेंगी वो सारी हमें इसी फॉर्म में मिलेंगी, इसी फॉर्म में हमें मिलेंगी और हमें इसी फॉर्म में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और उसमें वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, जो ये ए बी सी जो गिवन है ये सारे कॉफिशिएंट है जो रियल नंबर है, और जो एक्स वाई है वो वेरिएबल है, एक्स वाई जो है वो वेरिएबल है यहाँ पे। अब ये बात करते हैं एनी पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन। मतलब कोई भी एक्स और वाई की जो वैल्यू होंगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी, इन दोनों इक्वेशन की, वो होंगे इसके सॉल्यूशन। वो इसके क्या होंगे, वो इस इक्वेशन के होंगे सॉल्यूशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मतलब जिसमें ये x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1 और हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है। हमें प्रूफ करना है कि ये इसके सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो हम x और y को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट किया तो यहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये जो x की और y की जो वैल्यू है ये इसके सॉल्यूशन है। हैंस इट इज़ प्रूव दैट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा टू वेरिएबल में वो भी स्ट्रेट लाइन होगा जैसे वन वेरिएबल में होता था। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंट अ लीनियर इक्वेशन डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब ये मान लो हमारा ग्राफ है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब इसका जो भी पॉइंट हमें मिलेंगे, जो भी हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे इस लाइन पे हमें जो भी पॉइंट्स, जो भी कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो सारे सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। हम लोग बात कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। इसका मतलब ये है कि पेयर, यहाँ पे पेयर बन रहा है लीनियर इक्वेशन की। अब 2 या 2 से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन होंगी तभी तो उनके पेयर बन रहे होंगे। अगर पेयर बन रहे होंगे तो उनका कोई ना कोई जनरल फॉर्म भी होगा। उस कंडीशन में जो उनका जनरल फॉर्म होगा वो होगा a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0 प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ दूसरा जो फॉर्म होगा वो होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में हमें इसकी जनरल फॉर्म मिलेंगी, जनरल इक्वेशन मिलेंगी। A pair of values of x and y satisfying each of the equation in a given system of a two simultaneous linear equation in x and y is called a solution of a system। इसका मतलब है कि अगर जो x और y की वैल्यू है वो इन दोनों इक्वेशन में अगर सेटिस्फाई करेगी तो ये जो x और y की वैल्यू होगी वो होगी सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये हमारे पास ये 2 इक्वेशन गिवन है, तो ये जो x और y की जो वैल्यू है वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये जो x और y की वैल्यू वो इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो अब उसी को हम बोलेंगे कि ये दोनों सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। इन दोनों लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन है, ठीक है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। Consistent system. A system of a simultaneous linear equation is said to be consistent if it has at least one solution. मतलब अगर लीनियर इक्वेशन के पास एक सॉल्यूशन भी होगा तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। अगर इनकंसिस्टेंट सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज़ नो सॉल्यूशन। मतलब लीनियर इक्वेशन के पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।